कि संविधान पर हमला जारी है, इस हमला को रोकना है तो आरएसएस भाजपा के खिलाफ एकजुट होना होगा। दरवाजा भी नहीं खटखटाता है, उसको बेल हो जाता है। ये कौन सा राज चल रहा है? यही तो संविधान बदलना है कि आप जब बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे, आप बोलेंगे तो आपके ऊपर गोली चलेगी, आप बोलेंगे भाजपा के खिलाफ, इस सत्ता के खिलाफ, तो आपका घर को बुलडोज कर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन के मुख्य वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, माननीय आर्टिकल 19 के प्रखर पत्रकार और वामपंथी छात्र आंदोलन से जुड़े हुए नवीन कुमार जी, इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आए हुए तमाम साथियों को मैं अरवल की जनता की ओर से क्रांतिकारी सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जय भीम, लाल सलाम करता हूं। आज संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है और अरवल की जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि संविधान के एक एक पॉइंट को रक्षा करने के लिए कितना खून बहाना पड़ा है। अरवल में पहला जो डेमोक्रेटिक राइट था, जो संवैधानिक अधिकार था कि हम इसी तरह से सभा करें, लेकिन वो सभा करने की इजाजत नहीं दी गई थी और गोलियां चलाई गई थी और बाबा साहब के संविधान के उस अधिकार को हम लोगों ने कुर्बानी देकर के हासिल किया है। ये साधारण बात नहीं है अरवल के लिए। अरवल के लोगों ने गांव में खून बहाया है वोट देने के लिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां वोट देने का राइट नहीं है, वोट नहीं देने दिया जाता, जबरदस्ती करते हैं। 89 के समय में जब वोट दिया था, सामूहिक जनसंहार कर दिया गया। क्यों वोट दिया? वहां से लड़कर संविधान को स्थापित किया गया। हम लोगों ने खटिया पर बैठने का अधिकार, जो संविधान में बराबरी का अधिकार है, उस अधिकार को लड़कर के हासिल किया है। और बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो ना तो वोट देने का अधिकार, ना तो खटिया पर बैठने का अधिकार और न ही मजदूरी मांगने का अधिकार मिलता है। ये बाबा साहब के संविधान का ही देन है जो हासिल हुआ है। इसको लड़ करके हासिल किया है। पहले भी होता था, पहले नहीं सुना जाता था, लेकिन बाबा साहब के संविधान के बाद बैक फुट पर जाना पड़ा। ये हासिल हुआ है। बहुत सारे संस्थान में जहां लक्ष्मण जी पहुंचे थे, वो संविधान के दायरे में ही वो वहां पहुंचे थे आरक्षण के जरिए, और वहां से अब आउट कर दिया जा रहा है। रोहित वेमुला जब सवाल कर रहे हैं तो उनको आत्महत्या के लिए विवश कर दिया जा रहा है। ये माहौल बना दिया गया है। और लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बदलेगा, बदल देने का मतलब किताब बदल देना, तो किसी को भी पता चल जाएगा। जब पूरा बारिश होने लगेगा तो किसी को भी पता चलेगा कि बारिश हो रही है, लेकिन घटा के पहले ही ये आप आकलन कर दे कि बारिश होने वाला है और सचेत हो जाओ। अपना गोईठा उठा घर में रखो, अपना अनाज घर में रखो, वो सचेत रहते हैं। आज यहाँ लोग, दोनों लोग बैठे हुए हैं, वो जब से मोदी सत्ता में बैठे हैं या जब से भाजपा की आहट हुई है सत्ता में आने का, उस समय से ही लगा कि यह संविधान अब बचने वाला नहीं है। संविधान के किताब बदल देने भर से तो किसी को भी पता चल जाएगा कि संविधान बदल दिया गया, लेकिन संविधान के बहुत सारे पन्ने बदल दिए गए हैं। बहुत सारे पन्ने बदल दिए गए हैं, आप इस बात को स्वीकार करिए। संसद धर्मनिरपेक्ष यहाँ है। संसद किसी एक खास धर्म का नहीं है, लेकिन वहां मंत्रोच्चारण करके उद्घाटन किया जाता है और उसके जो कस्टोडियन होते हैं उसको आउट कर दिया जाता है।
गद्दी पर तो बैठा दिया गया आदिवासी को राष्ट्रपति के गद्दी पर, लेकिन उद्घाटन करने की बारी आई तो उनको आउट कर दिया जाता है। यह संविधान के नियम के विरुद्ध है और यह संविधान का पन्ना बदल दिया गया। इस बात को समझिए। हम लोगों ने कई जगह सरकारें बदल दी गई पैसा लेकर के, हल्ला कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ लिखने वाले ये लोगों को जेल भेजा जा रहा है, कई पत्रकार को जेल भेज दिया गया है, सच बोलने वालों को देशद्रोही कहा जा रहा है। अभी अडानी अंबानी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसको देशद्रोही कहा जा रहा है, देश के खिलाफ कहा जा रहा है। यह है संविधान के पन्ना बदलना। इस बात को समझिए। हम लोगों ने अभी 4 दिन का सत्र था विधानसभा का, हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी आप जब भाजपा के साथ गए, हम लोगों के साथ थे, तो सर्वे करवाया और आरक्षण का दायरा बढ़ा करके SC ST OBC के लिए आपने 65% किया और भाजपा वाले ने कोर्ट करके उस कानून को ही रद्द करवा दिया। आप फिर यहाँ सदन चालू है, इसमें फिर से आप पेश करिए और 9वीं अनुसूची में लागू कर उसको डलवाइए। संविधान के 9वीं सूची इजाजत देता है कि जो यहाँ पिछड़े लोग हैं उन पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है, आप उसको करिए। पीछे हट गए, किसके बल पर, किसके दबाव में पीछे हट गए? भाजपा RSS के दबाव में पीछे हट गए। बुलडोजर का राज चल रहा है, कानून इजाजत नहीं देता है। घर में कोई बदमाशी किया, कोई क्राइम किया, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, परिवार हैं, आप बुलडोजर ले जाकर के उसको ढा दे रहे हैं। किसको ढा रहे हैं? जो आपके खिलाफ हैं। और आपके लोग वही आरोप में वो खुलेआम जेल भी नहीं जाता है, कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटाता है, उसको बेल हो जाता है। ये कौन सा राज चल रहा है? यही तो संविधान बदलना है कि आप जब बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे, आप बोलेंगे तो आपके ऊपर गोली चलेगी, आप बोलेंगे भाजपा के खिलाफ, इस सत्ता के खिलाफ, तो आपका घर को बुलडोज कर दिया जाएगा। यह संविधान बदलना है। और आज संविधान को रक्षा करने के लिए हम समझते हैं कि अरवल की जनता ज्यादा समझती है। संविधान के एक आर्टिकल को हम लोगों ने हासिल किया है, लड़ करके हासिल किया है। इसलिए नवीन जी और लक्ष्मण जी इस बात को समझते, बहुत खून बहाया है। लक्ष्मणपुर बाथे से लेके शंकर बिघा और यहाँ जगदेव प्रसाद से लेकर के और बहुत सारे लोग, कॉमरेड मंजू देवी से लेकर वीरेंद्र विद्रोही समेत बहुत सारे लोगों ने खून बहाया है। गरीबों के संवैधानिक अधिकार के रक्षा के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो आज हम यहाँ संकल्प लेंगे कि संविधान पर हमला जारी है, इस हमला को रोकना है तो RSS भाजपा के खिलाफ एकजुट होना होगा। यही बात कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।